चलिए कल की गलती थोड़ी सुधारते हैं, फॉर्मूले में थोड़ी सी गलती हो गई थी लास्ट में जो मैंने लिखा था, ठीक है। बाकी सब सही था, सिर्फ फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हुआ था, ठीक है। पहले उस फॉर्मूले को सुधार लेते हैं। पहले याद करिए जो आप 10th में पढ़ते थे, ठीक ना। मैंने आपको क्या बताया था, SCT लिखा क्या हूं मैं, SCT क्या था, लाल बटे कक्का, ठीक। साइन का क्या होता है, दिमाग लगाइए, साइन थीटा अगर आप यूज करते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये लाल बटे कक्का लंब बटा क्या है, कर्ण, पहले वाले के लिए है, ये वाला पहले के लिए है, ये दूसरे के लिए है और ये तीसरे के लिए है, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आपने पढ़ा है क्या, आधार बटा कर्ण, संकेत में हमने पढ़ा है, ठीक है। और टेन थीटा बराबर वो उस टी का मतलब है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटा आधार। अब याद करो साइन का अपोजिट क्या होता है, कौशिक, ठीक है, क्या होता है, कौशिक, ठीक। तो कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। और कॉस का अपोजिट क्या होता है तुम्हारे पास, सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और टेन का क्या होता है, कॉट, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, हो गया। अब हम इसी को इन्वर्स में डाल देंगे, ठीक ना, किस में डालेंगे, इन्वर्स में डालते हैं, चलो ठीक। अब देखना क्योंकि हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। अब देखना इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि साइन इन्वर्स जो x है, ठीक है, साइन इन्वर्स जो x होगा वो कॉसेक इन्वर्स में क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स 1/x के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट। इस मान को उल्टा कर दीजिए, 1 के बटे में डालिए, इसके बटे में कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, तो 1 के बटे में चला गया, ठीक। अच्छा इसका मतलब ये भी है, ठीक, कि अगर आपके पास कॉसेक है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये कॉसेक इन्वर्स, अगर आपके पास x है तो इसका मतलब साइन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ये करना है। कल शायद मैंने धोखे से साइन को कॉस लिख दिया था, ठीक ना, ये मिस हुआ था मेरे से, बाकी सब सेम चलता है, ठीक है, बाकी और कोई गलती नहीं थी। टेन इनवर्स x जो है वो क्या होता है, कॉट में क्या हो, कॉट का टेन का अपोजिट कॉट होता है, देखो टेन का अपोजिट कॉट है तो अपोजिट में ये मान क्या करेंगे आप, इस तरह अपोजिट करना है, ठीक ना, 1/x करना है। अगर यही चीज मान लीजिए कॉट में होता तब, तो कॉट का अपोजिट टेन कहलाता है, ये भी कह सकते हैं आप, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक। अब बचा आपके पास सेक और कॉस, तो ये तुम्हारे पास कितना हुआ, सेक इनवर्स अगर x है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/x। और अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, कॉस है, कॉस इनवर्स x है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/x। अच्छा इसका मतलब ये है कि जब भी कभी हमको मिलेगा, ठीक है, दिमाग लगाओ, कहने का मतलब कि साइन अगर a/b है, a और b कोई मान हो सकते हैं, अगर आप इसको सीधे कौशिक में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, सीधे आप कौशिक लिखिए, कौशिक इनवर्स और उल्टा कर दीजिए ऐसा। और ये रूल्स ये जो है ना वो ये बताता है, ठीक ना। कल अपन एक प्रयोग किए थे, ठीक ना, मैं लिखने में थोड़ी सी मिस हुआ था, मुझे साइन के साथ मैंने कॉस लिख दिया था, वो गलत था, ठीक है, साइन का कौशिक होता है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब वैसे ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे अपने सवाल पे। कल कहाँ तक का हुआ था, कितने हो गए थे अपने पास, 12 हो गए थे, हाँ। अच्छा तो मुझे लगता है शायद लास्ट ही है क्या ये। चलिए आइए विकल्पों को सॉल्व करते हैं अपन लोग। 13वां नंबर। एक चीज और मैंने बता रखा था, पहले भी बताया हूं अभी भी बता रहा हूं कि आपको रट्टा मारना था, ठीक है। क्या रट्टा मारना था, रट्टा मारो बोला था, किसका किसका, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉसेक, CSC लिख दूं मैं शॉर्ट में, ठीक, कॉसेक है ना शॉर्ट फॉर्म है ये 3 डिजिट के लिए, ठीक है। इनका मान कहां से कहां तक होता है, इनका मान -π/2 से +π/2 होता है, ठीक है, ये दिमाग में फिक्स होना चाहिए, तभी हम काटेंगे, इससे पहले नहीं काट सकते हैं। और वहीं पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनका मान 0 से कहां तक होता है, पाई, ये रट्टा मार लीजिए आप, ये इसी के अंदर रहेंगे तभी काटेंगे, नहीं तो काटे ही नहीं सकते हैं, काटना भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, काटते समय ध्यान रखना है, जैसे देखो जनरली हमने क्या बताया था, नियम क्या कहता है कि ये से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो गलत करने के लिए कितना बढ़िया ऑप्शन रखा है, मस्त, ठीक ना, क्योंकि जनरली, सॉरी कलर चेंज हो जाओ भाई, ठीक, स्वाहा, ये आंसर गलत कराने के लिए रखा है, ठीक है, लेकिन ये गलत है, इस तरह नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है,
क्योंकि कॉस से कॉस इनवर्स तब कटेगा, ठीक है, कॉस इनवर्स से कॉस तब कटेगा जब आप उसके एरिया में होंगे। उसका एरिया कितना है, यानी उसका कॉस का एरिया कितना है 0 से लेके पाई, पाई मतलब 180। अब ये कितना है, पाई/6 मतलब 30, और 30 में 7 का गुणा करो तो 7 की 210 डिग्री लिखा है ये, मतलब हम अपने एरिया से बाहर हैं। कॉस के एरिया से कहाँ है, बाहर है, तो मतलब काटने की इजाजत खत्म, ऐसे नहीं काटा जा सकता है। हल करिए, पहले अपने एरिया में बुलाइए उसको। हल, अब देखो आप मान लो इसको नाम दे दो y, y बराबर कितना हुआ आपके पास कॉस इनवर्स, और ये कितना है आपके पास कॉस 7 पाई/6, ठीक, ये हुआ। ठीक, कोशिश करना है आपको, मैं अभी बता रहा हूँ कि जो 11th में आपने पढ़ा है, ठीक है ना, जो चतुर्थांश के आपने नियम पढ़े थे ना, वो एक बार थोड़ी सी रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं बनेगा तो मुझे बताना, मैं फिर से करवा दूंगा, ठीक है ना। कोशिश करना, हो जाएगा, ठीक है। लिखाया था ना कि कौन किस चतुर्थांश में माइनस चलता प्लस चलता है, इसकी आवश्यकता अपन को पढ़ने वाली है। अब आप यहाँ पे आइए, इसको देखिए, काटने की इजाजत नहीं है। क्यों काटने की इजाजत नहीं है, ठीक है, काटते समय होश होना चाहिए कि ये हमारे एरिया से बाहर है, क्योंकि हमको 0 से पाई के बीच में रहना है, ठीक है। इसका मतलब इसको सेट करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको पाई प्लस पाई/6 नहीं ले सकता? देखो तो, देखो 6 कम 6, तो 6 पाई 1 पाई मिलकर 7 पाई/6 इनको लिखा है, ठीक है। अभी भी ना काट देना जाके, है नहीं तो वो उतना ही बचेगा, ठीक ना। अभी इसको चेंज करो पहले, अभी दिमाग लगाइए पहले से, आराम से मस्त बढ़िया सोचिए कितना हुआ। अगर हम देखें, हाँ, कॉस पाई प्लस मतलब 180 धन, और 180 धन हम कहाँ पहुंच गए, 180 धन में हम कहाँ पहुंच जा रहे हैं, तीसरे में पहुंच जा रहे हैं। अब दिमाग लगाइए, अब देखना फंसने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरे में पहुंच गया, जब तीसरे में पहुंच गए तो तीसरे में tan और cot क्या होते हैं, tan और cot क्या होते हैं प्लस के, मतलब इसका मतलब ये माइनस का आएगा, तो इसका मतलब cos, और ये कितना हो जाएगा माइनस का, ये चलने लगेगा। ठीक, आप यहाँ पे बता सकते हैं, क्या बताएंगे, cos जब 180 धन थीटा होता है तो माइनस का cos थीटा होता है। लेकिन रुको, कल वाली परिभाषा से अभी अपन फंसेंगे, देखिएगा, ठीक है। कल मैं जो आपको बता रहा था ना, अब हम जनरली क्या करते थे, अब हम जनरली ये करते थे, क्या कर रहे हैं जनरली, कि इसको अंदर शिफ्ट करते थे, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉस तो ये कहता है ना कि अगर आपके अंदर माइनस भी होगा, माइनस थीटा होगा, तो कॉस उसको प्लस का देता है। दिमाग लगाइए, कॉस का रूल्स यही था ना, कॉस और सेक का, कि अगर माइनस बाहर है तो, अगर माइनस ये वाला पोर्शन अगर माइनस होता है तो हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये 11th में आपने पढ़ रखा था, कॉस और सेक यही काम करते हैं। तो आप इस माइनस को अंदर डाल ही नहीं सकते, और इस तरह में आप काट नहीं सकते। भारी समस्या है समस्या कि नहीं? सवाल को समझना है, पहले लॉजिकल समझिएगा आप, ठीक है। अब चलिए लॉजिक की बात करते हैं अपन, ठीक है। मैं थोड़ी सी आपको कहानी बता देता हूँ। फिर जनरली था क्या कि मैं जब बीएड करता था तो मुझे सिंगरौली कॉलेज मिला था। एक्चुअली मैं इधर से जाया करता था, तो फर्स्ट टाइम में गया, ठीक ना, तो सिंगरौली यहाँ से कम से 250 किलोमीटर है। अब फर्स्ट टाइम जब मैं गया तो मुझे रास्ता पूछ मैं कभी गया नहीं था एक्चुअली, तो मुझे पूछ के जाना पड़ा। जो रास्ता मतलब लगभग 5 घंटे का था, वो मैं उस रास्ते को कम से कम 10 घंटे में तय किया। उस दिन पूरा दिन, सुबह 6 बजे से निकला था तो शाम को 6 बजे पहुंचा, मान लीजिए, ठीक ना, घूम फिर के, ठीक ना, होटल रूम तक उतने समय पहुंचा। अब पूरा टोटल जंगल एरिया था, तो मुझे पूछ के जाना पड़ रहा था, अपनी स्पीड को कम करना पड़ रहा था। कई जगह ब्रेकर थे तो रुकना भी पड़ रहा था। एक जगह तो ये था कि ब्रेकर दिखा ही नहीं मुझे, ठीक ना, इतना बड़ा ब्रेकर था कि गाड़ी मेरी जंप कर गई, ठीक ना, और मैं स्पीड भी चलता था तो गाड़ी जंप कर गई, ठीक ना। अब जंप कर गई तो लगा कि, और आगे मोड़ भी तो लगा कि मैं अंदर घुस गया, ठीक है। फिर मैं अपने आप को कंट्रोल किया, ठीक है, थोड़ी से रुका, उसके बाद कहा कि अब आराम से चलूंगा, आराम से जाऊंगा, देखूंगा कि पहले ब्रेकर कहाँ पे हैं, ठीक है। अब उस रास्ते को जब मैं एक बार चल चुका, ठीक है, मुझे ये पता हो गया कि कहाँ ब्रेकर है, कहाँ क्या है, कहाँ मुझे कब स्पीड बढ़ानी है, कहाँ कब स्पीड कम कर लेनी है, ये एक बार चलने के बाद पता चल गया। फिर जब मैं दोबारा जाता तो फिर मैं उस स्थान पे अपनी गाड़ी को क्या करता, पता रहता कि कहाँ पे मुझे क्या करना है, ठीक ना, स्पीड कहाँ कम करनी है, कहाँ गियर ज़्यादा लगाना है, कहाँ पे वगैरह वगैरह सब कुछ पता हो गया। तो सेम वही प्रक्रिया, ठीक है, जब आप करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ फंस रहे हैं। तो उस चीज़ को जब आप सवाल करने लगेंगे तो आप पकड़ लेंगे कि अब हमको यहाँ पे ये करना है। लेकिन ये तब जब आप 2-4 बार किए रहेंगे, तब 1-2 बार जब आप उस रास्ते में चले जाते हैं ना तो आपको पता चलने लगता है। इसका मतलब मैं इस माइनस को अंदर नहीं डाल सकता,
ठीक है, क्योंकि मैं डाले दे रहा हूँ और काटने की इजाजत है नहीं कि मैं इसको इससे काट के माइनस का π/6 लिख दूं कि ये लो π/-π/6 आंसर आ गया, जो कि कहीं नहीं दिख रहा है। ये करने की इजाजत नहीं है। तो कुछ ऐसा सेटअप करना होगा, मतलब अभी हमारे सेट करने में ही कहीं ना कहीं गलती बन रही है। देखो हमने बताया ना, एक मैं बार बार बताता हूं कि अगर आप क्वेश्चन करते हैं सर, मैं अगर कह रहा हूं बिजली नहीं छूना चाहिए और आप कह रहे हैं कि सर क्यों नहीं छूना चाहिए, तो एक बार आप जाके छू लीजिए तो आपको पता चल जाए कि बिजली क्यों नहीं छूना चाहिए। ठीक है, अब जब आप एक बार कर लिएंगे ना, फिर गलत जाएगा ना, तो आप दिमाग खुद ही काम करें कि यार वैसा तो नहीं कर सकते थे तो क्या करें, तो कुछ सेटअप चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेटअप जब चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ पे तुमको ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रेकर कहाँ पे आ था। ठीक है, मैंने बताया ना कि ब्रेकर कहाँ पे था, मतलब ब्रेकर यहीं पे था, ठीक है ना, जो कि हमको कुदाने में लगा हुआ था। ठीक है, अब दिमाग लगाइए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, छह दूनी 12, अब 12 में 5 जाएगा तब भी तो वही बचेगा, 7π/6 बच जाएगा। तो ऐसा भी तो सेटअप किया जा सकता है। तो इसमें से करके देख लेते, उसमें से तो आ नहीं रहा था, सेट नहीं हो पा रहा था, आगे बढ़ गए, रुक गए, ब्रेक हो गया। ठीक है, अब इसमें से करके देख लेते हैं। और ये 2π मतलब होता है 360, और 360 माइनस थीटा कहाँ है, चौथे में है। 360 माइनस थीटा चौथे में होता है। दिमाग लगाइए, आप यहाँ पे रहते हैं, ये 90, 180, 270 और ये यहाँ, मतलब माइनस चल रहा है, मतलब आप नीचे रहेंगे, चौथे में रहेंगे, और चौथा तो कॉस का ही एरिया है ना, ये तो हमको भी पता है। ठीक है, तो दिमाग लगाइए, ये क्या हुआ, कॉस इनवर्स, और ये आपके पास क्या हुआ, कॉस, और 2π मतलब 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है बेटा, तो ये हो गया 5π/6। आप बताएंगे चूंकि कॉस 2π माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, छुटकारा मिला माइनस से हमको। ठीक, अब ये अब देखो, पहले अब देख लो, क्योंकि आपका रेंज 180 में होना चाहिए। अभी भी हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, क्योंकि π/6 का मतलब कितना हुआ, π/6 मतलब कितना हुआ 30 यानी 30, और 30 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 पंचे 150। मतलब अब हम कहाँ आ गए, 0 से 180 के बीच में आ गए, 150 डिग्री पे आ गया ना। इसका मतलब अब हमको काटने की इजाजत है भैया, ये से ये कैंसिल, काटना नहीं है, दिखाना है केवल। ठीक है, बस, और ये कैंसिल होकर कितना बच गया, 5π/6, मतलब आपका आंसर ये है। देखें तो प्रश्न कहाँ फंसाता है। ठीक, और ये तब पता चलता है जब आप किए रहेंगे। ठीक है, कहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं आप, कहाँ पे ब्रेकर आने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा। अगर आप कुदा भी दिए, मान लीजिए पहुंच भी आगे जाएंगे भी तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, आप अटकेंगे तो फिर आपको बैक करना पड़ेगा। तो ये सवाल जब भी आपको मिलेगा तो दिमाग काम करेगा कि यार ये कैसे किया जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे सेट करने के कई तरीके हो सकते थे, वो तरीका से काम नहीं किया तो हमने थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ा के किया। ठीक है, उसमें भी आ रहा था, ठीक है, 7π/6 आ रहा था, इसमें भी 7π/6 ही आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्टिव है तो हम हल नहीं करेंगे, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव भी हल करना है तभी तो आप आगे जाएंगे, नहीं तो जाएंगे कैसे। नेक्स्ट, आप y मान लीजिए, ये कितना है, π/3, माइनस से कितना है साइन इनवर्स, और माइनस का 1/2। अब याद करिए रूल्स अपना, आपका रूल्स क्या कहता है बताइए, आपका रूल्स क्या कहता है बताओ, आपका रूल्स क्या कहता है। यहाँ पे साइन, सॉरी ये क्या हुआ, π/3 माइनस, नियम ये कहता है कि साइन इनवर्स का मान, ये मान है, अगर मान कभी माइनस होता तो माइनस निकल के सामने आ जाता है, तो माइनस सामने आते ही प्लस कर दिया, ये लीजिए, और कितना हुआ ये 1/2 हुआ। आपने बताया चूंकि हम पढ़ रखे हैं कि साइन इनवर्स अगर -x है तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ठीक है, अब ये क्या कहलाया साइन, और ये आपके पास हुआ π/3 प्लस। अब एक जनरली आप ऐसे पूछिए, 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति तो यही कहता है, कितने का होता है 30 का, और 30 को आप क्या लिखते हैं π/6, यही ना लिखते हैं। अब आप कहेंगे सर हम दो तरीके से कर सकते हैं, देखिए या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट जान रहे हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट लिखिए, या तो फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, मैंने ऐसे भी बताया है आपको, याद करिए कि 1/2 साइन को काटने के चक्कर में आप यही तो लिखते हैं साइन π/6। अब ये से निपटाएंगे तो आप यही तो पाएंगे,
है ना। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहता है कि मान पे कोण बताओ, मान ये है, अब कोण बताओ कि ये मान साइन में कै डिग्री में है, ठीक है। तो ये आपको बताना रहता है, तो रेडियन में लिखना रहता है, तो वही चीज है ये, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ, y बराबर ये क्या हुआ साइन, ये है बेटा। अब दिमाग लगाओ, ज्यादा कुछ चीजें ऐसे हल कर लो, ये कितना 30, ये कितना 60, कितना हो गया 90, बिना हल किए पता चलेगा पाई/2 होगा। हल करोगे तो पता चल जाएगा ना, क्या दिक्कत है, एलसीएम लेके हल कर लो, ठीक है। आना तो वही है, ऐसे जोड़ लो कि यार 30 है, 60 है, 60 30 90, 90 को पाई/2 लिखते हैं, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, ये तो हम भी पता है, कहाँ है 1, ये है, ठीक। तो इस तरह से आपको करके रेडी रखना है। क्लियर हुआ हमने क्या कहा, ये तरीके हैं, ठीक है। आप दिमाग लगाइए, मल्टीपल तरीके सोचने का प्रयास करिए, ठीक है। मल्टीपल तरीका सोचोगे तो दिमाग में आने लगेगा सब, ठीक। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा, देखो साइन यहाँ पे त्रिकोणमितीय है, साइन 90 का मान पूछ रहा हुआ आपसे, तो 1 बताना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स नहीं लगा हुआ है। आगे आइए, हाँ ये है लास्ट, उसके बाद हम लोग चलेंगे विविध प्रश्नावली में। आ जाइए, चलिए y बराबर ये कितना है tan इनवर्स, ब्रैकेट डाल लीजिए आप अगर प्रॉब्लम है तो, हो गया। अब बताइए y बराबर ये कितना हुआ tan इनवर्स √3 माइनस, याद करिए कॉट का नियम, कॉट भाई साहब क्या कहते हैं, कॉट भाई साहब जब भी मान अगर माइनस में होता है तो कॉट भाई साहब कहते हैं कि पाई से घटा लेना, याद आया, वो कहते हैं कि पाई से पहले आप घटा लीजिएगा, उसके बाद मुझे प्लस का लिख लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नियम बताइए, कॉट भाई साहब का कहना ये था, ठीक, कि अगर कभी भी ऐसा दिखेगा तो पाई से आप क्या करेंगे, घटाने के बाद आप मुझे प्लस करके लिखेंगे, वो इन्वर्स अलग है ना, इस तरह, ठीक। था नियम, रूल्स में था कि नहीं था, था, ठीक है। तो कहाँ एक्स्ट्रा कुछ आ ही नहीं रहा है, आप रूल से जाके देखिए, कभी आप आगे के सवाल आप खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक बार बता दिया ना, तो अब आपसे बनना भी चाहिए, आप ट्राई करिएगा, इसने बावजूद भी नहीं बने तो फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये कितना हुआ, अब अपने आप से पूछिए, √3 मान ऐसे पूछा जाता है, √3 मान tan में कितने डिग्री में होता है, 60, और 60 को हम क्या लिखते हैं पाई/3, ठीक। आ गया माइनस, ब्रैकेट लगाइए, पाई माइनस कॉट में √3, मतलब √3 मान कॉट में कितने डिग्री में का है, ठीक ना, कितने का है, ये कितने का होता है, वो 60 का, तो ये 30 का, और 30 को हम क्या लिखेंगे पाई/6, ठीक है। अब आप आगे आइए, ये कितना हुआ पाई/3 माइनस, ये है तुम्हारे पास, इसको हल करोगे तो 6 कम 6, मतलब ये कितना आ गया 5 पाई/6, ठीक। अब इसको भी आप हल कर सकते हैं, यहाँ पे 6 आएगा एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, कैंसिल होकर कितना हो जाएगा माइनस का 5 पाई, यानी एक हिसाब से हमारे पास माइनस का यहाँ पे बचेगा 3 पाई/2, सॉरी 3 पाई/6, और कैंसिल होकर 3 दूना 6, यानी आपके पास निकल के आ रहा है क्या, y बराबर माइनस का पाई/2। इसको कहाँ ले जाऊँ अब, इसको इतना सा यहीं रख देता हूँ, कहीं पे है क्या, ये है माइनस का पाई/2, ये है, आई बात समझ में क्या बताया मैंने। इसके बाद ये यहाँ लिख दिया हो ताकि दिखाई दे, ठीक। ये तो ये है तुम्हारे पास कारनामा। अभी इस तरह के सवाल कभी कभी पता है पेपर में ऑब्जेक्टिव वाले सवाल ना 2-2 नंबर में बना के डाल देता है, भैया जाओ करके आओ, ठीक है। और कभी कभी सवालों को पता है, जो सवाल आप हल करके आए ना उसको ऑब्जेक्टिव में डाल देता है, 4 ऑप्शन बना देगा, ठीक। ये कंडीशन है, प्रश्न यही, अब देखो किताब में इतने सारे प्रश्न है नहीं, ठीक ना, तो उसी को घुमाने का प्रयास करता है कि भैया चलो उसी से घुमा लो, या एक आध 2 नियम से बनवा लो, जो आप नियम पढ़ रहे हो उसी को जाओ और उसी से बनवा लो, ठीक ना। तो प्रश्न की कंडीशन ही है कि वो यही करेगा, इसके अतिरिक्त तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो करेगा क्या, वो इन्हीं को ढूंढवाएगा आपसे। आगे चलें, और मैं बार बार बता रहा हूं कि जितना मैं निकलवा दिया हूं आगे ना सही, पर पीछे वाला आप जरूर करेंगे, ठीक ना। करिए और देखिए कि कहाँ फंस रहे हैं, और जहां फंस रहे हैं तो आपको आके बताना भी है कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं, ठीक है, इसके आगे नहीं कर पा रहे हैं, कर ले जा रहे हो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो बताना भी है। अब देखो सेम चीज हमने बताया था ना कि इनवर्स से ये वाला पोर्शन से ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन इतना आसान तो नहीं होगा कि वो आपसे कटवा देगा, भाई पहली दूसरी बच्चे तो है नहीं कि कट गया लिख दो,
ठीक ना। कुछ तो वहां पे दायरा सेट करेगा वो। अब देखो ये कितना π/5 है, ठीक ना, कैलकुलेट करते हैं अपन, ठीक ना। आप π/5, पाई का मान आप रख लीजिए कितना, 180, ठीक है। देखना 180 में हमने क्या किया, पहले हमने डिवाइड किया किससे, 5 से, कितना आ गया 36, ठीक है। और 3 का गुणा करना है, तो जब 36 आया तो गुणे हम कितना करेंगे 3, तो 36 टाइम कितना हो गया 108। जबकि साइन कहता है कि आप तब काटेंगे जब -90 से +90 के बीच में होंगे, तो 90 से हम क्रॉस आउट नहीं हो गए, इसका मतलब अब हमको सेट करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, सेट करना है, ऐसे नहीं काट सकते आप। इसका मतलब हुआ आप हल करिए, आप इसको नाम दीजिए y, ठीक है। अच्छा कहीं पे मैं नहीं लिखता, सीधे y लिख देता, तो आप लिख लेना माना y, ठीक ना, क्या दिक्कत है, ठीक। ये कितना हुआ साइन, और कितना हुआ ये 3π/5, ये हो गया, हो गया। अब आप दिमाग लगाइए, काटने की इजाजत है नहीं, काटने की इजाजत तब तक नहीं होगी जब तक आप उसको अपने बाउंड्री में ना ले आएंगे। बाउंड्री के अंदर लाइए, उसकी जो बाउंड्री है उसको अंदर लाइए, फिर मारिए काटिए, सब कर लीजिए आप, ठीक। अब दिमाग लगाइए, ये है साइन इनवर्स, इसको हम क्या लिखें, बटे में 5 ही रखेंगे अपन, बटे में क्या रखेंगे 5। तो दिमाग लगाओ, अगर मैं पाई माइनस 2π/5 लिख दूं तो 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ठीक ना, मतलब पाई से 3π/2 से और 2π से सेट करना है, बस उसी सेट करना है। हल करके देखो क्या इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5 एक कम 5, 2 चला गया तो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। आ रहा है ना, नीचे से ऊपर आना है तो ऊपर से नीचे भी जाना है, ठीक है। अब जब आ रहा है तो अब ये कोई ना कोई नियम काम करवाएगा, याद करिए कौन सा नियम बता रहा है ये, 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा तो द्वितीय चतुर्थांश है, और अगर द्वितीय है तो द्वितीय में तो साइन और कॉस का ही, साइन और कॉसेक का राज चलता है, तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरे में ये भाई साहब खुद ही प्लस के होते, तो ये कितना हो गया 2π/5, ठीक। अच्छा आपको बताना भी पड़ेगा, आप बताएंगे कहाँ से आया, चूंकि आप जानते हैं कि साइन ये आपके पास होता है पाई माइनस थीटा, जो होता है वो साइन थीटा होता है, ठीक। ये क्या बनता है साइन थीटा, ये थीटा की जगह में जो भी रहता है वही आ जाता है, थीटा की जगह में जो था वो आ गया। अब देखो ये क्या, π/5 का मतलब था 36, और ये लिखा है 2 सामने, तो 36 दूनी 72 में हम आ गए, मतलब अब हम अपने अंदर आ गए, बाउंड्री के अंदर आ गए, और जैसे बाउंड्री के अंदर आए तो इसका मतलब ये से कैंसिल, तो 2π/5 आ गया। ये है इसका आंसर, इस तरह से आपको करना है, ये कंडीशन से आई बात समझ में। बाउंड्री के अंदर आपको आना पड़ेगा ना, बाउंड्री के अंदर लेके आइए फिर काटिए, इससे पहले नहीं काट सकते आप। देखिए ये π/5 का मतलब 36 दूनी 72 लिखा है, तो अब हम काट सकते हैं, क्योंकि साइन क्या कहता है कि आप मान -π/2 से +π/2 होता है, ठीक है, क्योंकि साइन बिलोंग करता है तभी आप काट पाएंगे, नहीं तो नहीं काट पाएंगे। विविध प्रश्न वाली कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब चलेंगे, एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि सारी जगह सारे क्वेश्चन उठते हैं, ठीक ना, जहां से मन पड़ता फिर वहीं डालता है वो, ठीक है। इसलिए सिर्फ विविध प्रश्न वाली कुछ नहीं है, जो अभी आप पढ़ के आए ना उसी का, ठीक ना, एक हिसाब से आप कह सकते हो वही रिवीजन टाइप में होता है। विविध प्रश्न वाली सिर्फ रिवीजन है और कुछ नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आपको ये पता है कि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि काटने से पहले ध्यान हो कि हमारा रेंज क्या है, ठीक। अब रेंज बताइए, इससे इसको हम काटेंगे, काट सकते नहीं, क्योंकि पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो रखा हुआ है मान, कोण रखा हुआ है, क्या वो उसका दायरा क्या है। π/6 का मतलब कितना हुआ तुम्हारे पास, π/6 मतलब 30, सॉरी हाँ, π/6 मतलब 30 हुआ, और 30 में अगर हम 13 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, देखो कहाँ पहुंच गए 390, मतलब ये तो हम सीधे बाहर हो गए, तो इसका मतलब हम कुछ ऐसा करें कि हम 180 के अंदर आ जाएं, क्योंकि कॉस कहता है कि 180 के अंदर आइए आप पहले, ठीक। तो चलिए 180 के अंदर आते हैं, तो क्या हुआ कॉस इनवर्स, ये है हमारे पास कॉस। 180 के अंदर आने के लिए हम क्या करेंगे, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, बटे में जो है उसी से सेट होना है, कहीं और नहीं जाना है, ठीक है। देख लीजिए 6 दूनी 12 और 1 13, 13 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, आ जाएगा 13π/6, ठीक। अब ये दिमाग लगाओ, 2π मतलब 360, 360 धन थीटा, पहले में पहुंच गया, और पहले में सब प्लस होते हैं, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यानी आपके पास क्या हुआ कॉस इनवर्स, और ये आपके पास क्या कहला है कॉस, और ये हुआ π/6। आपको बताना पड़ेगा रूल्स कि आपने क्या कारनामा किया। आप बता रहे हैं कि कॉस 2π प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, आपने ये बता दिया, ठीक है। इसीलिए थीटा पोर्शन जो होगा सिर्फ वही लिखेंगे, ठीक।
अब ये तो कितना है तुम्हारे पास, ये तो 30 है, तो काट दो, काटेगा तो कितना आ जाएगा π/6, और यही आपका क्या है आंसर है, ये कंडीशन। दूसरा पकड़िए, tan का बताइए रेंज क्या है, बताओ tan का रेंज क्या है, tan का -90 से +90, ठीक है। मतलब ये कि π/6 मतलब 30 लिखा है, 30 और गुणे 7 मतलब 210 है, अंदर लाओ, ठीक है, बाहर है ये tan इनवर्स, ये कितना हुआ tan 7π/6। अब कुछ तुम बताओ कि कैसे सेट होगा, बताओ। अब इतना तो मैं बता चुका हूं ना, तो एक आठ तो तुम लोग भी बताओ कि कैसे सेट कर सकते हो, क्या करें ऐसा कारनामा, सोचिए कैसे सेट करें कि 7π/6 आ जाए, हैं पाई प्लस π/6 जो बटे में उसी को लेना है, देख लीजिए 6 कम 6 7 7π/6 आ जाएगा, जो बटे में है ना इसी से जोड़ना घटाना है, इसी से कुछ ऐसा सेट करो जल्दी सेट हो जाए, कहीं ढूंढने नहीं जाना है। देखो मैं जितना भी सेट कर रहा हूँ इसी को ले रहा हूँ, ठीक ना, अभी तक मैं जितना भी लेंगे सब इसी को लेंगे, जो बटे में है वही बटे में आपको लेना है। अब फिर आप जोड़ो घटाओ किसी एक से सेट कर लो, ठीक है। अब बताओ ये कहाँ होगा, पाई प्लस तीसरे में, और तीसरे में किसका राज चलता है, tan और cot का, यानी tan तो इसका मतलब प्लस में लिखा जाएगा, माइनस का कोई रोल ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, y बराबर आप लिखेंगे क्या tan इनवर्स, और ये कितना हुआ बेटा tan π/6। रूल से दिखाना पड़ेगा आपको कि कहाँ से आपने कारनामा किया। tan पाई प्लस थीटा क्या कहता है कि भैया tan थीटा होगा, ठीक। अब आ जाइए, अब काटने की इजाजत हमको मिल गई, क्यों मिल गई, काट सकते हैं। अगर पता इतना सेट करने के बाद भी अगर नहीं कटता तो एक बार फिर से सेट करना पड़ता, क्यों, क्योंकि जब तक आप अपने एरिया में नहीं आएंगे, जब तक आप अपने एरिया में नहीं आएंगे तब तक आप नहीं काट सकते हैं, कंडीशन है उसकी। तो ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया π/6, ये आंसर, ऐसे करना है। अब वो अलग बात है कि दोनों का आंसर सेम आए, बाकी आप आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, अपने आत्मसंतुष्टि के लिए आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। गलत तभी होगा जब हम करेंगे, ठीक है, बाकी गलत नहीं हो सकता, मतलब कहीं पे काटने पीटने में गलत करेंगे तो हो सकता है, बाकी रूल्स से कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब सूत्र का प्रयोग होगा सब आपका, ठीक है। चलिए सिद्ध करना है, ठीक है, बोला प्रूफ कर दीजिए। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बताइए। 2 sin इनवर्स हमने कहाँ देखा है, कहीं देखे हैं 2 sin इनवर्स x, इसको x मान लो, थोड़ी देख लिए अगर भूल रहे हो तो। 2 sin इनवर्स कहीं पे देखे हो आप, नहीं देखो तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है, दिखाया हूँ पर बता दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। पहले हम सूत्र ही देख लेते हैं, हम क्या ये पढ़े हैं क्या, देखो लिखते लिखते याद होता है, ठीक है। इधर देखो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y हुआ, ठीक है। sin इनवर्स क्या होता है x, और जब x है तो यहाँ पे रूट के पास क्या, रूट के अंदर क्या होगा ये, और अगर तुम्हारे पास क्या बाहर आप y डाल रहे हैं प्लस करके तो इसका मतलब रूट के अंदर क्या होगा ये। अब आप थोड़ी देर के लिए सूत्र भूल रहे हैं, भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लिखते रहेंगे तो याद आएगा, ठीक ना, नहीं तो भूल ही जाएंगे, ठीक ना। मैं कितना भी बता दूंगा, ठीक ना, जब तक आप नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर y, जहां पे y है वहां पे x रख दीजिए, ठीक, रख के देखिए, सिर्फ जहां पे y है वहां रखना और कहीं नहीं रखना, उल्टा ना करना है, सिर्फ x जहां y है वहां x लिखना। देखो y जगह x लिख दिया, y जगह x लिख दिए, और बाकी जो जैसा वैसा रहने देना, ठीक। अब देखो इसको पूरा हाथी मानो, इसको पूरा हाथी मानो, एक हाथी एक हाथी दो हाथी, हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, ये एक हाथी इसको मान लीजिए सेम सेम दिख रहा है, हाथी हाथी मान लीजिए, एक हाथी दो हाथी, तो दो लगाइए और x और रूट ऑफ 1 - x², मतलब अब आपको दिखने लगा कि हाँ फॉर्मूला ये होता है। तरीका रखिए दिमाग में कैसे उत्पत्ति हो रही है इनकी, ठीक है। तो 2 sin इनवर्स x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 - x², पूरा लगा है ना ये रूल। आई बात समझ में हमने क्या कहा, तो सूत्र याद करिए, साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 - x²। अब मैं ये सब जो कारनामा क्या हूँ बाहर करता हूँ, क्योंकि मैंने सूत्र लिखा रखा है,
ठीक है। अच्छा, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल नंबर 3 में जाके देखिए, प्रूफ भी किए थे आप, इधर लाके उधर किए थे, याद करिए। एग्जाम्पल 3 में बताया था कि यूज करेंगे अपन। अब आ जाइए, समय आ गया यूज करने का। आप उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि लिखा है 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अच्छा, x का काम कौन कर रहा है? 3/5, ठीक है। तो दिमाग लगाइए, ये 2 साइन इनवर्स x, तो हम सीधे उधर वाला पार्ट रखते हैं, ठीक ना, क्योंकि अगर आप लिखेंगे भी तो ये देखिए, लिखेंगे क्या, 2 साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है साइन इनवर्स, फिर ये क्या था 2x और रूट ऑफ और माइनस x का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला, ठीक। अब आप कंपेयर करने के बाद ये इधर से कंपेयर करना है, इधर रखना है, तो दिमाग लगाइए कितना आएगा, ये साइन इनवर्स, ब्रैकेट डालिए, ये 2 है तो 2, x का मान कितना बेटा 3/5, मैं इसको थोड़ी सी और नीचे लिख देता हूँ, ठीक। फिर लग गया क्या, कोई चीज नहीं, मतलब गुणन का है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 3/3 का 3 त्रिकाई 9, 5 का 5 25। अब बस कुछ नहीं करना है, ये दिखावा था सूत्र, ठीक है, और इसको हल करिए, साइन इनवर्स, ये 3 दूना 6, 6/5, हल करेंगे तो 5 25, 25 एक देखो 25 एलसीएम आएगा, 25 से कम 25, 25 में से जाएगा 9, कितना बचेगा 16, और 16 का तुम्हारे पास मैं लिख देता हूँ ना, कि ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये कितना हुआ 16, 16 बटे कितना हुआ 25, हल कर लीजिएगा बेटा थोड़ी सा है, क्योंकि नॉर्मल चीज बात है ये, अब इतना तो आपसे बनना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ कि हम LHS लेके चल रहे हैं। और कोशिश करिएगा कि सूत्र जब आप दिखाएं तो ब्लैक पेन से दिखाएं, ताकि अलग से उभरा हुआ दिखाई दे, जब आप दिखाएं तो ब्लैक से दिखाएंगे, ठीक है। जितनी भी चीजें मैं साइड में लिखता हूँ ना कि ये फॉर्मूला है, उसको आप ब्लैक से लिखिएगा नोट्स में, और नोट्स में नहीं, इवन आपको वहां भी लिखना है, ठीक ना। जब आप एग्जाम देने बैठेंगे ना, तब आप 2 प्रकार के पेन का यूज करेंगे, तो ब्लैक से आपको दिखाना भी पड़ेगा, नहीं तो नंबर काटेंगे, ठीक ना। टीचर नंबर काट ले जाएंगे, बोर्ड एग्जाम वाले चाहेंगे फिर कि नंबर कट जाए, ठीक है, क्योंकि उतने का रेंज को कंप्लीट करना देखो बहुत आसान है, ठीक ना, 80 में 80 आना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन मेन ये है कि अगर आप थोड़ी सी गलती करेंगे तो वहां से नंबर निकाल देंगे वो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और ये 6 बटा कितना हुआ 5, और ये कितना हुआ 4 बटा कितना हो गया 5 LHS, और ये क्या हुआ साइन इनवर्स, ये कितना हुआ 6 चौको 24 और 5 25। रुको, अभी हमारा आंसर अभी नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमारे पास 10 में लाना है, किस में लाना है 10 में, तो इस साइन भाई साहब को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा 10 में, याद करिए। अब याद करेंगे तो कैसे करेंगे, बाहर जाइए, ठीक ना, रफ कार्य करिए, साइन इनवर्स कितना लिखा है 24/25, याद करो, चुपचाप एक त्रिभुज बनाना है, ठीक ना। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब ये लंबा है और ये कर्ण है। पाइथागोरस भाई साहब को जब हम बुलाएंगे ना, तो पाइथागोरस भाई साहब यहाँ पे कह रहे हैं 25 का वर्ग 625 और 24 को 576 घटा देंगे तो 49, 49 का निकल आएगा कितना 7, ये आ गया। आई बात समझ में। ट्रिपलेट याद रखिए कुछ चीजें, ठीक ना, करते करते याद रहेगा, ऐसे आप सोचेंगे कि याद हो जाए, नहीं होगा, ठीक ना, एक दिन का काम नहीं है, कई बार जब आप करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। अब पाइथागोरस नहीं बन रहा तो पाइथागोरस में लगाइए आप, क्योंकि आधार तो निकालना पड़ेगा ना आपको। अब जनरली ये हमारा ए था, दिमाग लगाओ, ये हमारा ए है, जनरली ये हमारा बी है, ये भाई साहब कैसे आए हैं, ठीक ना, ये जब हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किए तब आया, क्योंकि बड़े से छोटे को वर्ग करके घटाया जाता है तभी आया है। तो मैं इसको सीधे किस में लिखता हूं, क्योंकि मुझे 10 में आंसर लाना है, तो मैं इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं 10 इनवर्स, और 10 थीटा बराबर क्या होता है बेटा लंब बटा आधार, और लंब कितना है 24, आधार कितना है 7, तो बेटा ये आज हो गया 24 और ये बटे में चला गया 7, ठीक ना। अच्छा, अभी आपके पास क्या हुआ, ये LHS, अब देखिए किसके बराबर आ गया प्रभु RHS के बराबर, क्योंकि RHS में तो यही बोला था कि लाना है 24/7 लाना है, तो प्रभु ये हमारे पास 24/7 है तो आया है, तो LHS किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया, और ये आपके पास हो गया PROVED प्रूव्ड। अच्छा, क्या कारनामा आपने किया है, तो जो कारनामा करके रखे हो वो दिखाना भी पड़ेगा, ठीक। साइड में आप बताएंगे, चूंकि क्या होता है कि साइन इनवर्स ए बाई जो बी है, ठीक है, अब यहां से देख लेना, ठीक ना, ज्यादा वो ना करना, 10 में कन्वर्ट किया तो ए बटा क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आपने रख के निकाल दिया 10 इनवर्स ए और बटे में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आपने ये कुछ कारनामा करके निकाला है, ठीक है, और फिर ये आपका किसी काम का नहीं है, ये साइड में फेंक दीजिए आप, ये सब पहली दूसरी टाइप में काम हो गया, समझ रहे हैं आप, ये है, इस तरह से आप करके इसको फाइनल करेंगे और ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक। तो जो बगल में, अच्छा बगल में लिखिए, चाहे नीचे लिखिए, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फॉर्मूले ही काम करेंगे, बाकी कुछ काम नहीं है कहीं पे, ठीक। आगे आइए, मैंने कुछ वर्क दिया था आप लोगों को, आप लोगों ने किया था,
चेक नहीं करवाए थे फिर। अब देखो क्या कहता है नियम कि देखो हमने फॉर्मूला कुछ पढ़े हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। पहले लगा लेते हैं सूत्र और लास्ट में चेंज कर देंगे tan में, तो आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो आप, लास्ट में चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप उठा लो यहाँ पे LHS। देखो LHS में आपके पास क्या है, साइन इनवर्स 8/17 धन साइन इनवर्स क्या होगा 3/5। अब आप सूत्र याद करिए अपना, लिखते रहिए, याद होता रहेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बिना लिखे कभी याद ना होगा। y याद आने लगता कि ये रहेगा फिर ये रहता है, फिर y बाहर कर देते हैं फिर ये रहता है। अच्छा इत्तेफाक से आप कभी इसको उधर लिख देंगे तब भी गलत नहीं होगा, साइन बेचारा सीधा साधा होता है, प्लस है तो प्लस है देता है, ठीक है ना, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमने सूत्र लिख के दिखा दिया ना। अब जब सूत्र लिख के दिखा दिए तो आ जाइए साइन इनवर्स। ठीक, इधर का रूल्स लगता है, ये तो कल वो करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, बाकी इधर लगेगा। ठीक है, तो x पहले क्या लिखना है, x लिखना है, तो x मतलब 8 बटे कितना हुआ 17, फिर रूट लगाना 1 - y स्क्वायर मतलब सेकंड वाला, 3 का वर्ग 3 3 9, 5 का वर्ग 5 25, सॉरी ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, प्लस y लिखना, y का मान कितना है 3/5। अब ये पता होना चाहिए कि x है ये y है, सूत्र में ले जाके रखना यहाँ है। ठीक है, और ये रूट तुम्हारे पास कितना हो 1 - x स्क्वायर, तो x का मान कितना है 8 का वर्ग करो तो 8 है 64, और 17 का वर्ग करो तो 17 कितना हो गया 289। प्रभु याद कर लीजिएगा बार बार को थोड़ी से है, क्योंकि बोल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब एक महीना भी छुट्टी रही तो सब स्वाहा। ठीक है, हाँ अब आइए यहाँ पे, ये क्या हुआ साइन इनवर्स, ये कितना हुआ 8/17 गुणे, इसको हल करिए, 25 में से 9 जाएगा तो 16, और 16/25 को आप क्या लिखेंगे, रूट के अंदर रहेगा तो 4/5, ये कितना है 3/5। अब देखो 289 आएगा एलसीएम, ठीक ना, तो 289 में से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 64 जाएगा, तो बचेगा 225, और 225 बटे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 289, और 225 से जब आप हटाएंगे रूट को तो मतलब 15/17 बनेगा, कितना बनेगा 15/17। ठीक, आगे प्रोसीड कर लीजिए, साइन इनवर्स 8 अठाई, सॉरी डियर मैंने 8 चौको 32, ठीक है, और ये 70 अपना 85, ठीक है, और धन ये कितना हुआ 15 × 45, और ये 17 अपना 85। अब आप कह सकते थे कि सर यहाँ से यहाँ काट लेते तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक ना, काट लेता तो फिर मुझे एलसीएम लेने में भी बाद में फिर से वही मुझे अपनाना पड़ता, क्योंकि सेम सेम दिख रहा है तो इसे उतार लेंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे और क्या, ठीक ना, तो आसान पड़ जाएगा। ठीक, तो 85 यहाँ पे क्या आ गया एलसीएम, और ये तुम्हारे पास जोड़ो तो कितना हो जाएगा 4 3 7 77 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो धोखे से, मान लो कभी एक तरीका बताता हूँ धोखे से, अभी इतना लंबा चौड़ा कौन वर्क करने जाए, तो अभी बता देता हूँ क्या करना है। ठीक है, अच्छा अभी आंसर नहीं आया क्योंकि वो 10 में है, साइन में है, तो अब इस भाई साहब को चेंज करना है, चलिए चेंज कर देते हैं। कितना बताइए, साइन इनवर्स 77 बटा कितना है 85, मतलब आप लंब कितना है तुम्हारे पास 77, ठीक है, और ये कितना है तुम्हारे पास 85, ठीक है, मतलब ये ए हुआ और ये बी हुआ, मतलब लंब बटे कर्ण होता है ना, इसका मतलब 100% देखिए 36 आएगा। ठीक, वो लिखा है देख लो, वो लिखा ही है। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो दिमाग लगाइए, 77 देखो पहले 85 का वर्ग करो, 77 का वर्ग करके घटा लो। ठीक है, देखो दिखा देता हूँ तुम लोगों को, तुमको पता होना चाहिए, मैं जनरली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर मान लो कभी भूल गया तो दिमाग एक्टिव करो, बगल में तो लाना ही है, ठीक, मतलब वही आएगा, कुछ आ ही नहीं सकता। देखो 85 × 85 कितना आया 72 25, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास कितना हुआ, अगर हम देखें 77 × 77 कितना आया, माइनस करना पड़ेगा ना 59 29। अब दिमाग लगाइए कितना हुआ तुम्हारे पास 72 25 और माइनस 59 29 कितना आ गया 1296, और 1296 किसका वर्ग है, याद करिए, है ना, तो वही आएगा, कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये मान लीजिए आप, तो दिमाग लगाइए कि हम इस तरह भी कर सकते हैं। भाई वहां पे हमको थोड़ी दिखाना है, ठीक ना, कि टीचर कहाँ से लेके आ रहा है, वो तो चेक करने वाले को पता है कि आप काम किए थे, आप कुछ ना क्यों, खुद ही जब जिनके नंबर इंक्रीज होते हैं ना, तो खुद ही टीचर को पता रहता है कि आपने इतने बार प्रैक्टिस किया कि आपको रट गया है,
आपके पास आंसर तक याद हो जाता है, ठीक है, वो टीचर को पता रहता है, ठीक ना। और इसीलिए वजह से नंबर नहीं कटते हैं वहाँ पे, कहीं पे नहीं कटेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब आपने क्या किया कि इसको LHS में इसको आपने लिखा tan इनवर्स, और देखो क्या होता है 77 बटा कितना हो जाएगा 36। हाँ, दिखाना पड़ेगा कि आप कहाँ से लेके आ गए, तो आप थोड़ी सी बता दीजिए। पहले इसको मैं लिख देता हूँ, ये किसके बराबर आ गया RHS, और ये क्या हुआ प्रूव्ड हो गया। अच्छा, आपने यहाँ पे क्या कारनामा किया, आपने कारनामा किया कि भैया साइन इनवर्स a बाई जो b था वो tan में जब हमने चेंज किया तो इसको देखना a, और ये तुम्हारे पास कैसे आया है, ये a, और ये आया तुम्हारे पास क्या b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से, ये फॉर्मूला। और ये हमारा किसी काम का नहीं है, इसको चेक कर दो साइड। ये आई बात समझ में कैसे करना है, तो ये आपके पास तरीका, ठीक। फिर बाकी जो है वो तो है ही है। टाइम क्या हुआ है? अब ये देखो, इसमें सीधे सीधे कॉस का फॉर्मूला लगा दो तो आ जाएगा, सीधे सीधे कॉस का फॉर्मूला लगाइए आ जाएगा, ठीक। तो एक सवाल तो बनता है कि आप करें, ठीक है बाकी तो हम बता ही दिए हैं। सीधे सीधे सूत्र में रखना है, सूत्र में रखिए, हल करिए, LHS उठाइए और हल करके रखिए। चलिए चलो मैं बता देता हूं, देखो हम यहाँ पे उठाएंगे क्या LHS, ठीक है। LHS में क्या बेटा कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 12/13। अब सूत्र देखो, जनरली मैं इसको याद करने का तरीका ऐसा मानता हूं, ठीक ना। देखो कॉस को मैं इस चीज से, इसको मैं कमीना कह देता हूं थोड़ी से ठीक है, इस कॉस को मैं कमीना टाइप का कह देता हूं, ठीक है। और साइन का ऐसा जो लेता है वो मैं सीधा साधा यूज करता हूं। देखो भूलता सबको, अगर आप ये सोच रहे होंगे ना कि मुझे याद रहा, तो मैंने तरीका याद किया है, ठीक है। आप तरीका दिमाग लगाइए कि कैसे याद कर सकते हैं, सबसे भूलता है, ठीक ना। कोई यहाँ पे वो नहीं है भाई, मेरे पास चिप थोड़ी ना मेमोरी में लगा हुआ कि भैया फीड है, बिल्कुल नहीं, डिलीट हो ही नहीं सकता, करप्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। ऐसा कुछ ऐसा है अपने पास, अच्छी अच्छी पेन ड्राइव करप्ट हो जाती हैं, ठीक ना, चिप बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये दिमाग में कुछ ऐसा करिए कि सेफ रहे। तो इसको मैं सी का मतलब कमीना टाइप से समझता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे याद करता हूँ मैं इसको, तो भैया कॉस इनवर्स, और ये चलेगा तुम्हारे पास होता है एक्स वाई माइनस, अब ये प्लस है ना तो माइनस कर देता है, ये काम करता है, और ये रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये है, प्लस को माइनस करके देगा ये। अच्छा माइनस होता तो प्लस कर देता, जबकि साइन सीधा साधा है तो बेचारा क्या करता, प्लस का प्लस माइनस का माइनस करता। अब आप आइए कॉस इनवर्स, ठीक है, क्या कहता है एक्स वाई, मतलब एक्स मतलब 4/5, वाई मतलब गुणा कितना 12/13 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब ये है 4/5, तो 4 का 4 चक 16, 5 का 5 25, फिर अभी भी गुणन में है, ठीक, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 12 बराबर हमें 144 और 13 तरह हमें 169, लग गया फॉर्मूला। ये x है, ये y है, अगर किसी को संशय है तो ये x है, ये y है, लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक ना, कंफ्यूज मत होइएगा, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। अब इधर वाले में ले जाके रख दीजिए सब, तो हमने क्या किया, रख दिया, अब गोला नहीं लगाऊंगा मैं, फिर ध्यान रखेंगे आप। अब इसको हल करते जाइए आप, 12 चको 48, 13 पचे 65 ऋण। अब इसको डायरेक्ट हल कर लीजिए, 25 में से जाए कितना 16, कितना बचेगा 9, 9/5 को क्या लिखेंगे 3/5 गुणा 144 में देखो 13 तरह में 169, और सॉरी यार 169 में से 25 144 चला जाए 25 बचे, 25 का 5/13 ही है, ये कितना है 5/13। अब यहाँ से काटना देना 5 से 5 ना, क्योंकि आपको आसान पड़ेगा, कहीं नहीं काटेंगे तो आसान पड़ेगा। ये हुआ 48, ये हुआ कितना 65, और ये भी आ गया 65, और कितना हुआ ये 15, और कितना आ गया ये 65 हुआ। अब दिमाग 48 में से 15 जाए कितना बचेगा प्रभु 33, वो पूरा पूरा आ गया, ठीक दिख रहा है। चेंज भी नहीं करना है, अब तो चेंज भी आप नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे चेंज करके, क्योंकि आंसर तो आपको वैसे ही आ गया, कॉस से कॉस में ही आना है, ठीक है। तो LHS किसके बराबर आ गया, प्रूव, ये इस तरह से करके रेडी करना है। अब बाकी इसके आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट डे, ठीक है, मतलब अगले दिन अपन लोग डिस्कशन करेंगे।